हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में बात करूंगा जो जॉब कोर्स की सीरीज लेके चल रहा हूं टैली ERP 09। आज से हम इन्वेंट्री वाउचर का पार्ट नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इन्वेंट्री वाउचर में 8 प्रकार के वाउचरों का जिक्र किया है। ओके, जिसमें से आज मैं रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर दोनों पढ़ाऊंगा। उसको एक्टिव कैसे करते हैं, उसमें एंट्री पास कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं और एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का मतलब क्या होता है। यदि आपने किसी भी कंपनी को परचेस ऑर्डर किया है और मेरे पास ऑर्डर आया और मैं कुछ ऑर्डर रिटर्न करता हूं तो उसको रिजेक्शन आउट कहते हैं, राइट। और यदि मैं अपनी कंपनी के द्वारा किसी कस्टमर को माल बेचता हूं, ओके, और फिर कस्टमर मेरे को रिटर्न करता है, मतलब सेल्स ऑर्डर के बाद जो मेरे को कस्टमर आइटम रिटर्न करेगा उसको मैं बोलूंगा रिजेक्शन इन। मतलब जो रिजेक्ट किया हुआ माल मेरी कंपनी में आएगा उसको रिजेक्शन इन, और मेरे द्वारा जो रिजेक्ट करूंगा और अदर कंपनी को भेजूंगा उसको बोलते हैं रिजेक्शन आउट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टैली में कैसे एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले मैं टैली में जाता हूं और यहाँ पर टैली में कंपनी इंफॉर्मेशन से एक न्यू कंपनी का निर्माण करता हूं। क्रिएट कंपनी में जाऊंगा और मैं यहाँ पर जाता हूँ युवा 1234 नाम एक कंपनी दे दिया। ओके, कंट्रोल ए से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब हम जो है एंट्री पास करने के लिए श्याम ने 100 कंप्यूटर फॉक्सिन कंपनी को ऑर्डर दिया, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर परचेस ऑर्डर में एंट्री करनी होगी। फिर 20 कंप्यूटर किसी कारणवश वापस कर दिया, तो यहाँ पर 20 कंप्यूटर की एंट्री किसमें पास करना होगा, रिजेक्शन आउट में। ओके, फिर तथा सीता से 50 कंप्यूटर का सेल्स ऑर्डर मिला, मतलब हम सीता के पास 50 कंप्यूटर भेजेंगे, राइट। और फिर सीता हमको किसी कारणवश 10 कंप्यूटर वापस कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजेक्शन इन है। नीचे की जो लाइन है वो रिजेक्शन इन है और जो हमको सेकंड ऊपर की लाइन मिलते हैं वो बोलते हैं रिजेक्शन आउट की। अब हम टैली में कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लेजर बनाएंगे। अब लेजर कौन कौन सी बनेंगे, यहाँ पर यदि हम परचेस ऑर्डर का यूज करेंगे तो यहाँ पर एक लेजर बनेगी परचेस अकाउंट की। ओके, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और यहाँ से बनाता हूँ परचेस अकाउंट की, एंड अंडर ग्रुप में रहेगा परचेस अकाउंट। इसके बाद मैं एक लेजर बनाऊंगा सेल्स अकाउंट की, उसके अंडर में रहेगा सेल्स अकाउंट, राइट। इसके बाद जो अगली लेजर मेरी बनेगी उस लेजर का नाम रहेगा फॉक्सिन कंपनी। फॉक्सिन कंपनी क्यों रहेगा, क्योंकि मैं फॉक्सिन कंपनी से कंप्यूटर खरीद रहा हूं। इसके अंडर में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। ये सारी चीजें आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में सारी चीजें बता दिया हूं। ओके, एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद एक लेजर और बनेगी सीता नाम की, और इसके अंडर में क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर रहेगा, और मैं यहां से इसको डेटर देता है एक्सेप्ट करा दिया। ओके, इसके बाद मैं बनाऊंगा स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर। वो कहां से बनेगी, स्केप करेंगे। इसके बाद हम और स्केप करेंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, एंटर करेंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की विंडो ओपन होगी। स्टॉक ग्रुप में हमें स्टॉक आइटम की कंपनी का नाम लिखना है, इसमें मैं लिखूंगा फॉक्सिन। ओके, एंटर एंटर एक्सेप्ट कर दूंगा। फिर हमको जाना है यूनिट ऑफ मेजर, क्रिएट करना है, यहां से मैं लिख दूंगा पीस। इसके बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद हम चलेंगे किसमें, स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में एंटर करेंगे और यहाँ पर आइटम का नाम लिखते हैं, और हमारे आइटम का नाम क्या है, कंप्यूटर है। इसके बाद हम फॉक्सिन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने फॉक्सिन कंपनी से लिया है, और यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट करना होता है। एंटर एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया, राइट। इसके बाद हम चलेंगे ऑर्डर वाउचर में। ऑर्डर वाउचर में जाने के लिए हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे और तीसरे नंबर में ऑर्डर वाउचर है, इसमें एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने सेल्स ऑर्डर शो कर रहा है, हमें पहले परचेस ऑर्डर करना है, तो हम यहां से जाके परचेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको पार्टी नेम देना है, तो मैं फॉक्सिन कंपनी से परचेस ऑर्डर कर रहा हूं इसलिए, और ऑर्डर नंबर 1 है मेरा, राइट। और यहाँ पर जो लेजर है परचेस अकाउंट की आई, नेम ऑफ आइटम में
कंप्यूटर देंगे। ड्यू ऑन का मतलब होता है मेरे पास ऑर्डर कितने दिन में जाएगा, मैंने यहाँ पर 10 लिखा, राइट। और यहाँ पर क्वांटिटी कितने ऑर्डर किया, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और अपन ने 100 कंप्यूटर ऑर्डर किया है। फिर मैं टैली में जाता हूँ, 100 कंप्यूटर, ओके। एक कंप्यूटर का रेट मैं अपने अकॉर्डिंग 10,000 रुपए रख लेता हूँ। इसके बाद इसको पास, एंट्री को पास कराना है, एक्सेप्ट करा दीजिए, ओके। परचेस ऑर्डर हो गया। अब यदि मैं रिजेक्शन आउट करूंगा तो मेरे को रिजेक्शन आउट वाउचर चलाना पड़ेगा और वो मिलेगा अपन को इन्वेंट्री वाउचर में। यहाँ पर क्लिक करूंगा रिजेक्शन आउट में, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने रिजेक्शन आउट की विंडो ओपन हो चुकी है, ओके। यहाँ पर हमको देना है किसको, जो आइटम है वो रिटर्न करना है, फॉक्सिन कंपनी को करना है, ओके। और यहां से हम देते हैं कंप्यूटर कितने करना है, ऑर्डर नंबर है, लिस्ट ट्रैकिंग नंबर, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, ओके। ऑर्डर नंबर अपना 1 था। यहां से 100 कंप्यूटर मेरे को रिटर्न नहीं करना है, कितने कंप्यूटर करना है, यहां से मेरे को 20 कंप्यूटर रिटर्न करना है। तो यहां पर हम 20 लिखेंगे, नेगेटिव स्टॉक, एंटर एंटर, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ओके। अब यदि मेरे को इसका ब्यौरा देखना है, डिटेल देखना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम एस्केप जाएंगे। एस्केप के बाद हमको जाना होगा डिस्प्ले में, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चलेंगे, परचेस ऑर्डर में चलेंगे, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाकर क्लिक करेंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, फॉक्सिन कंपनी के। तो यहां पर हो गया कि 120, सॉरी अपन ने 120 परचेस ऑर्डर और रिजेक्शन एन की एंट्री देखने के लिए हमको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद हमें जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमें परचेस ऑर्डर, जो हमने परचेस ऑर्डर किया है वो हमको दिखाई देगा, ओके। हमने 100 पीस ऑर्डर किए थे, लेकिन हमने रिजेक्ट कितने किए हैं वो देखना है। तो हम जाएंगे इसी में परचेस बिल पेंडिंग में, तो हमको यहाँ पर 20 पीस हमने रिटर्न कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये माइनस शो कर रहा, ओके। इसके बाद में इसी में बात करता हूँ सेल्स ऑर्डर कैसे करते हैं और सेल्स ऑर्डर करने के बाद रिजेक्शन इन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेल्स ऑर्डर चलाना होगा। तो सेल्स ऑर्डर कैसे चलाएंगे, ऑर्डर वाउचर में हम चलेंगे। इसके बाद सेल्स ऑर्डर आ गया, हमको किसको ऑर्डर देना है, कहां से मिला है, वो हमको सीता से मिला है, ओके। ऑर्डर नंबर 1 है, सेल्स अकाउंट आएगा और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर कर दिया, ड्यू ऑन मैंने 2 डे लिखा, ओके। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट आ गया, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कितने कंप्यूटर सेल्स किया, सेल्स ऑर्डर मिला, तो मेरे को कितने का मिला, 50 कंप्यूटर का मिला, ओके। तो मैं यहां से जाऊंगा टैली वाउचर में और यहाँ पर मैंने दिया 50। इसके बाद एक रेट मैंने दिया 12,000 में, तो यहां से मैं 12,000 रुपए लिखूंगा, ओके। इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। तो ये मेरा फाइनली परचेस सेल्स ऑर्डर भी हो गया। अब मेरे को रिजेक्शन इन करना है, मतलब जो मैंने बेचा है उसको बेचे हुए आइटम में, मतलब ऑर्डर किए हुए आइटम में कुछ आइटम मेरे को रिटर्न मिल चुके हैं। तो रिटर्न मिल चुके हैं तो मैं कहां पर जाऊंगा, इन्वेंट्री वाउचर में चलूंगा। इसके बाद हमको रिजेक्शन इन में क्लिक करना है, ओके। रिजेक्शन इन में हम जाएंगे, कहां से रिटर्न हमको मिला है, सीता से मिला है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम हमें क्या मिला है, कंप्यूटर मिले हैं, कितने कंप्यूटर मिले हमको हमें ये देखना है। तो कंप्यूटर कितने रिटर्न हुए हैं, तो कंप्यूटर हमारे 10 रिटर्न हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितने लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और मैंने कंप्यूटर कितने रुपए में दिए थे, मैंने 12,000 में दिए, बेचे थे, तो मेरे को 12,000 में रिटर्न भी हो चुके हैं। एंटर एंटर करके मैं यहाँ से एक्सेप्ट करा लेता हूँ, राइट। अब यदि इसको डिस्प्ले करना है तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले हमें कहाँ मिलता है, गेटवे ऑफ टैली में मिलता है, एंटर करूंगा। इसके बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। इसके बाद हम सेल ऑर्डर किए हैं तो सेल ऑर्डर आ जाएगा, स्टॉक आइटम आएगा। तो मैंने कितना किया था, 50 पीस मैंने ऑर्डर किया था।
एक कंप्यूटर जो ऑर्डर किया था वो 12,000 रुपए में मेरे को कस्टमर ने ऑर्डर किया था, तो मेरा वो क्या बना, सेल्स ऑर्डर बना। तो मैंने सेल्स ऑर्डर कितना भेजा, 50, एक का रेट 12,000। ओके, इसके बाद आप ऑर्डर और सेल्स भी ध्यान रखना। यदि मेरे पास आया है कस्टमर का, तो कस्टमर के लिए है परचेस ऑर्डर और मेरे लिए है सेल्स ऑर्डर। ओके, और यदि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मेरे पास रिजेक्शन इन हुआ है, मतलब सेल्स ऑर्डर किया हुआ, मेरे लिए सेल्स ऑर्डर किया हुआ माल रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स बिल पेंडिंग में वो चीज हमको शो करेगी। तो मेरे पास कितने रिटर्न आए हैं, 10 पीस रिटर्न आए हैं। ओके, तो यहां से मैं परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों को एकदम क्लियर कर दिया। मेरे को विश्वास होगा कि वीडियो पसंद आई है। यदि चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, बाकी जितने वाउचर बचे हैं 2-3 और भाग बनाऊंगा और सारे इन्वेंटरी वाउचर एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।